आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे एक हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई, 200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर एक और गंभीर आरोप आज प्रशांत किशोर ने लगाया है और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। 200 करोड़ के आरोप माफ कीजिएगा अशोक चौधरी पर हैं और ये आरोप प्रशांत किशोर की तरफ से ही लगाए गए। उसके बाद अशोक चौधरी ने मानहानि का नोटिस भेजा और उसका जवाब जनसुराज ने अशोक चौधरी को भेजा। आज अशोक चौधरी ने कहा है कि जो भी आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है, लीगल नोटिस मैंने उनको भेजा है और उसका जवाब भी उन्होंने भेज दिया है। अब कोर्ट बंद है, 6 तारीख तक उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद हम सब लोग जनता की अदालत में जाएंगे। और इस बीच प्रशांत किशोर ने नया खुलासा, नया आरोप बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को लेकर लगाए हैं। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर ने अल्टीमेटम दिया है अशोक चौधरी को। उन्होंने कहा है कि मेरे डर से सुना है कि वो अब कह रहे हैं कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो अशोक चौधरी जी, आपको सार्वजनिक तौर पर लिखित में मानहानि का नोटिस वापस लेना होगा आधिकारिक तौर पर। और उन्होंने यह भी कहा है कि 7 दिनों के अंदर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपके खिलाफ 500 करोड़ का खुलासा करेंगे। प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि पिछले 8 महीनों में 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट, 20,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और 5% कमीशन लिया गया है। और जिन लोगों की तरफ से लिया गया है और किसके लिए, सब कुछ बताएंगे। बाईपास में जमीन है और कहां जमीन है, सब कुछ बताएंगे। तो अशोक चौधरी को लेकर आज दावा किया है प्रशांत किशोर ने, पूरा खुलासा नहीं किया है। उन्होंने कहा है 500 करोड़ के दस्तावेज और आ गए हैं और अगर आपने 7 दिनों का अल्टीमेटम है, 7 दिनों के अंदर अपना लीगल नोटिस वापस नहीं भेजा और आपने ये स्वीकार नहीं किया कि आपने गलत लीगल नोटिस भेजा था, तो फिर वो खुलासा होगा। तो प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, जरा सुनिए। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जनसुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जनसुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे। आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे एक हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई, 200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से। 7 दिन का समय दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर अब इस बात के लिए माफी नहीं मांगे कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं, तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। एकदम इनको चुनौती दे रहे हैं भाई। 200 पर दिए हैं, 200 किए थे, 500 करोड़ का इनका पेपर तैयार है। पिछले 8 महीनों में इन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है और हर कॉन्ट्रैक्ट में
5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। अभी इतना ही बोल रहे हैं। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अगर इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी तो जिन लोगों के जरिए ये 5% पैसा वसूला गया है वो लोग को प्रेस के सामने बैठाकर आपसे परिचय कराएंगे कि कौन लोगों ने ये 5% की रेट से पैसा वसूला है। और दूसरी बात, ये जो पैसा रिलीज हो रहा है 0.5% हर रिलीज में पैसा काटा जा रहा है। अभी जो 2 घटना आपने सुनी होगी नोट जलाने की, 2 इंजीनियर्स के घर पे जो नोट के गड्डी पकड़े गए हैं, वो वही पैसा है जो पैसा ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को दिए। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 5% लिया, उसके बाद जब पैसा रिलीज होता है तो 0.5% इनका उसमें शेयर बनता है। वही पैसा ये इंजीनियर कलेक्ट करके वापस ला रहे थे पटना जमा कराने, जो एक आदमी उसमें पकड़ा गया, एक आदमी जेल में भी है और रात भर नोट का गड्डी जलाया गया है। अब अशोक चौधरी इस पर बयान दें कि ये उनकी वो इसमें संलिप्त हैं कि नहीं है। नहीं है तो आपके सामने अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को खड़ा करेंगे जो इनके बिहाफ में ये पैसे की वसूली कर रहे हैं और इनको उसका जवाब देना पड़ेगा।